अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। रियासत की नाकामी से पैदा होने वाला खला निजी स्कूल्स पूरा कर रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल्स को भी मादर पिदर आज़ादी नहीं दे सकते। सरकारी स्कूल न होने की वजह से बच्चे मदारिस में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्कूल फीसों में इजाफे से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। अदालत का हुकूमत को हर मदरसे के साथ सरकारी स्कूल बनाने और तलबा को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और दूध का गिलास देने का हुक्म। हुकूमत कब गिरानी है, नैब को कैसे कंट्रोल करें, ऑपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान सरगर्म। जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आज़म इमरान खान और उनका मैंडेट जाली करार दे दिया। कहा, मुल्क में बदतरीन महंगाई का राज है। नैब इंतकामी इदारा है, इससे एहतसाब की तवक्को नहीं। नैब के हवाले से सख्त फैसले लेना होंगे। एम्बुलेंस के बजाय फजलुर रहमान मियां साहब को सियासी ऑक्सीजन देने आए, अदालतों को इसका नोटिस देना चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ तो इतने बीमार थे कि जमानत ना मिलने पर जान को खतरा था। हमेशा की तरह झूठ बोला गया। कहा, 10 साल में लिया गया $60 अरब का बैरूनी कर्जा कहाँ गया? ये पैसा दो खानदानों ने आपस में तकसीम किया। हुदैबिया फ्रॉड का मॉडल दोनों हुक्मरान खानदानों ने बार बार इस्तेमाल किया। नवाज, शहबाज और जरदारी इस तमाशे के मरकजी किरदार हैं। मुआविन अदाकार दर्जनों हैं। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री के मामले पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वजीर आजम को जवाबी खत। बलूचिस्तान और सिंध से मेंबरान के लिए 6 नाम तजवीज़ कर दिए। बलूचिस्तान के लिए शाह मोहम्मद जतोई, जस्टिस रिटायर्ड नूर मुस्कान सई और मोहम्मद रऊफ अता के नाम तजवीज़। सिंध से जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रसूल मेमन, खालिद जावेद और जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी शामिल। एहतसाब अदालत लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा समात पर गवाहान तलब। रमजान शुगर मिल्स के लिए सरकारी खजाने से नाला बनाया गया। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। शहबाज शरीफ की कुछ कहने की कोशिश, अदालत ने रोक दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने 10 साल में हुकूमत के कई 100 अरब रुपए बचाए। क्या मैंने नाले के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल करना था? अदालत ने कहा, अभी आप पर इल्जाम है जिसे साबित होना बाकी है। ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं जहां शोर मचाकर फैसला लिया जाए। वकीला कमरा अदालत में अपनी आवाज धीमी रखें। सुप्रीम कोर्ट सरकारी जमीनें पेट्रोल पंप्स को देने के केस में बरहम। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर कोई खुदा नहीं, गवर्नर ने इजाजत दी है तो गवर्नर हाउस में जाकर पंप लगा लें। सरकारी असासों को बेरहम अंदाज में बांटा गया। केस का फैसला महफूज। अदालत का मामला नैब को भिजवाने का भी इंदिया। तसलसल के साथ ये प्रोपेगेंडा जारी था कि जी नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम छोड़ दिया। नैब रुकावट पैदा करने के लिए नहीं है, नैब आपके काम में आसानियां पैदा करने के लिए है। नैब की एप्लीकेशन ये किसी ग्रुप के साथ नहीं है, हुकूमत के साथ नहीं है, किसी एक तबके के साथ नहीं है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। बदउनवानी का खात्मा पूरे मुल्क की आवाज बन चुका। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम छोड़ दिया। चेयरमैन जावेद इकबाल कहते हैं, नैब रुकावटें नहीं, आसानियां पैदा करने के लिए काम कर रहा है। हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। बदउनवानी की शिकायत के तफसीली जायजे के बाद जांच पड़ताल को इंक्वायरी में तब्दील करने की मंजूरी दी जाती है। नैब के पास जो मालूमात और सबूत इकट्ठे होते हैं, उनकी बुनियाद पर मुतालिका अफराद को तलब किया जाता है। इंतहाई अहम है, बहुत कुछ होने जा रहा है। मुल्क को लूटने वाले अब बाहर भागना चाहते हैं। मैंने शहबाज शरीफ को NRO और ग्रीन सिग्नल मांगते देखा था। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जो लूटा उस पर हुकूमत यौमिया 7 अरब रुपए सूद कीमत में अदा कर रही है।
आसिफ जरदारी का फालूदे वाला और शहबाज शरीफ का हथौड़े वाला अंदर से एक ही निकले हैं। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं। शहबाज शरीफ ने किससे एनआरओ मांगा? शेख रशीद उसका नाम बताएं या इस्तीफा दें। राना सनाउल्लाह का मुतालिबा। कहा, वजीर आजम ने तमाम वज़रा को एनआरओ और चोर चोर का सबक पढ़ा दिया। बदकिस्मती है कि शेख रशीद मुआशी हालत पर तबसरा कर रहे हैं। वजीर रेलवे बनने के बाद सिर्फ उनकी जबान चल रही है और ट्रेनें बंद हो गई हैं। चलते हुए महकमा रेलवे का निज़ाम फिर से दरहम बरहम हो गया। अवामी नेशनल पार्टी में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। शहीद हारून बिलोर के बेटे की जानिब से पार्टी छोड़ने के बाद हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने भी पार्टी छोड़ने का इंदिया दे दिया। कहते हैं, पार्टी हमें तवज्जो नहीं दे रही, बिलोर खानदान की कुर्बानियों को नहीं देखा जा रहा। आइंदा 3 से 4 रोज के अंदर पार्टी छोड़ने के हवाले से फैसला करूंगा। एहतसाब अदालत लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मोहम्मद मुश्ताक को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम मुश्ताक ने सलमान शहबाज के अकाउंट में 50 करोड़ रुपए मुंतकिल किए। मुलजिम पर हमजा शहबाज का मुबैना फ्रंटमैन होने का इल्जाम है। मुलजिम के वकील ने कहा कि सलमान शहबाज को रकम उधार दी गई। सुप्रीम कोर्ट टैक्स को FBR का मामला करार दे चुकी। नैब ने कभी मुलजिम को बयान के लिए नहीं बुलाया। अदालत का मुलजिम के वकील के बयान पर भी नैब को तफ्तीश का हुक्म। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली बैंक अकाउंट केस में एक और रेफरेंस दायर कर दिया। अब्दुल गनी मजीद समेत 14 मुल्जिमान नामजद। रजिस्ट्रार ऑफिस में नैब रेफरेंस की स्क्रूटनी का अमल जारी। रेफरेंस की जांच पड़ताल के बाद उसे एहतसाब अदालत के इंचार्ज जज मोहम्मद बशीर को भिजवाया जाएगा। FIA ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद के लिए नैब जैसे इख्तियारात मांग लिए। FIA हुकाम का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के सामने तहकीकात में मुश्किलात का शिकवा। मरियम औरंगजेब का FIA की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहती हैं, अगर FIA इस्तेदाद सलाहियत पर तवज्जो दे तो नैब की जरूरत नहीं। हसन और हुसैन नवाज का केस भारी अखराजात के साथ बरतानिया भेजा गया, मगर लगाया गया इल्जाम ही साबित नहीं किया जा सका। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ब्रुनाई के मुसल्लह अफवाज के सरबराह और बहरीनी वजीर खारजा की मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रुनाई के आर्मी चीफ ने कहा, इलाकाई अमन के क़याम में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। बहरीन के वजीर खारजा शेख खालिद बिन अहमद ने कहा, दोनों ममालिक के माबैन बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं।